कैरियर बिल्डर मैथमेटिक ग्रुप में मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, अपना चैप्टर चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, और मैंने आप सभी को इसके बेसिक रूल एंड बेसिक क्वेश्चन करवा दिए थे अपनी क्लास फर्स्ट और सेकंड में। हालांकि उस क्लास में कुछ लाइटिंग और वॉल्यूम की थोड़ी प्रॉब्लम आई है जो मैंने इस क्लास में बहुत हद तक दूर करने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन मैंने ज़्यादातर एग्जाम्पल अग्रवाल में से उठाए हैं, तो जिस किसी के पास है तो उसमें से उसे आराम से मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं अपने। चलिए नेक्स्ट टाइप का अपना क्वेश्चन है, ये जो नेक्स्ट टाइप के ये क्वेश्चन है ये अपने सिंपल इंटरेस्ट में है मल्टीपल वाले क्वेश्चन, जिन्हें अपने बोलते हैं गुणा, मल्टीपल या गुणा वाले क्वेश्चन, जिनमें धन या राशि या पेमेंट को डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, 15 टाइम, दुगना, तिगना या 4 गुना होने की बात की गई है। ये 4 टाइप के क्वेश्चन है अपने पास में। तो सबसे पहले इसमें से अपने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल है, यहाँ से आपके थोड़े एग्जाम लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। मल्टीपल वाले क्वेश्चन पे आते हैं तो अपनी पास में पहला क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। यानी कि वो कह रहा है कि कोई पेमेंट है, कोई प्रिंसिपल है, वो 8 ईयर की ड्यूरेशन में 8 साल के दौरान डबल हो रहा है, यानी कि दुगना हो रहा है। यानी कि कोई पेमेंट है 8 ईयर की ड्यूरेशन में वो डबल हो जाती है। तो इसका क्वेश्चन पुट किया है इसने कि कितने साल में, क्वेश्चन पुट किया है इसने कि 8 साल में डबल हो रही है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करके दीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है। कि कोई पेमेंट 8 ईयर की ड्यूरेशन में डबल हो जाती है, खुद की दुगना हो जाती है, तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है। तो चलिए अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बड़े आराम से बता रहा हूँ। उसके बाद मैं कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इस टाइप के और करवाऊंगा आपको। तो पहले बेस समझ लेते हैं, बिल्कुल नॉर्मल। देखिए इस क्वेश्चन को करने के बहुत से तरीके हैं। एक आप x मान सकते हो, एक्ज्यूम कर सकते हो, आप 100 मान सकते हो, या कुछ भी। मैं फुली शॉर्टकट बता रहा हूँ, नॉर्मल सा। देखिए जब अपने पास में क्वेश्चन हो सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो, उसमें अपने को या तो टाइम दिया हो या रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हो। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में या तो टाइम दिया हुआ हो या रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे तो वो टाइम पूछे, और टाइम दे तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे, और जो बात है वो मल्टीपल में हो रही हो, यानी कि गुणा में हो रही हो। जैसे इस क्वेश्चन में है, ये बोल रहा है कि किस दर पर, मतलब उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करवाना है। पहले ही लिखा हुआ है कि किस दर पर, साधारण ब्याज की किस दर पर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। टाइम दिया हुआ है यहाँ पर अपने पास में 8 ईयर्स, 8 साल के साधारण ब्याज की किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 8 साल में डबल हो जाएगा। यानी कि मल्टीपल में जो दे रहा है वो दे रहा है डबल, दुगना। तो आपने कुछ नहीं करना, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे करके टाइम पूछे या टाइम दे करके रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे, तो आपने ये देखना है कि वो मल्टीपल में कितना बोल रहा है। तो यहाँ पे वो बोल रहा है डबल, तो मैं डबल के लिए यहाँ पे राइट करूँगा 2, क्योंकि मैथ में डबल करने के लिए 2 से मल्टीपल करते हैं। इसी तरह अगर ट्रिपल होता मैं 3 लिखता, 4 टाइम होता 4 लिखता, 15 टाइम होता 15 लिखता, 50 टाइम होता 50 या 50 लिखता। अब आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे जितना भी आपने लिखा उसे ऑलवेज -1 करना है। यानी कि आपने मल्टीपल में जो भी लिखा है उसे ऑलवेज -1 करना है। तो मैंने इसको -1 किया तो मेरे पास में बचा 1। अब जो भी आया उसे 100 से मल्टीप्लाई करना है ऑलवेज, यानी कि मल्टीपल -1 इंटू 100 और अपॉन नीचे आपके पास जो भी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है आप टाइम राइट कर दीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए रेट ऑफ इंटरेस्ट राइट कर दीजिए, और इसे सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर होगा। ये 4 से 25 टाइम, ये 4 से 2 टाइम, तो मेरे पास आ गया 12 1/2%।
एक बार फिर से देखते हैं, जो भी मल्टीपल में दिया है उससे -1 करेंगे, इंटू 100 डालेंगे और नीचे टाइम दिया हुआ तो टाइम राइट कर देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट राइट कर देंगे। जो भी आया वो आपका आंसर है। मेरे ख्याल से आई होप समझ आया होगा। टाइम देकर रेट ऑफ इंटरेस्ट देकर के टाइम, तो जो भी मल्टीपल में उसे 1 लेस कीजिए, इंटू 100 डालिए और जो भी टाइम या रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। अगर यहाँ पे 8% दिया होता कि 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने टाइम में डबल हो जाएगा, तो सेम प्रोसेस था, बस यहाँ पे ये 12.5 साल हो जाते और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, साधारण ब्याज की किस दर प्रतिशत से कोई धन 15 वर्ष में डबल हो जाएगा। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से पेमेंट 15 ईयर्स में डबल हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने फाइंड करवाना है। तो वही बात, डबल को मैं 2 लिखता हूँ, -1 कर देता हूँ ऑलवेज, मल्टीप्लाई में मैंने इसके साथ 100 डाल दिया और अपॉन जो भी टाइम दिया हुआ था मैंने वो रख दिया। तो अपने पास में ये बन गया 1 × 100/15। 5 से इसे काट देते हैं तो ये कट जाएगा 20/3 पे। तो अपने पास आ गया 6/2/3% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, साधारण ब्याज की किस दर प्रतिशत से कोई धन 16 वर्ष में 16 ईयर में डबल हो जाएगा। देखिए टाइम अपने पास में है 16 ईयर्स, बात ये कर रहा है डबल्स की और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी है। तो डबल का मतलब 2 हो गया, -1 किया मैंने, इनटू इसके साथ में 100 डाला और अपॉन जो भी टाइम या रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था मैंने वो लिख दिया 16। जैसे मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 1 × 100/16, मैंने इसे 4 पे काटा, ये 25/4 हो गया, इसे काट देते हैं 6 1/4% रेट ऑफ इंटरेस्ट, अपना आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, साधारण ब्याज की किस दर प्रतिशत से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। इसमें वो 4 टाइम्स की बात कर रहा है। तो देखिए अपने पास में यहाँ पे जो टाइम है वो है 15 ईयर्स, मल्टीपल में जो बात कर रहा है, गुणा में जो बात कर रहा है वो है अपने पास में अब की बार 4 टाइम्स 4 गुना, और इसने जो पूछा है वो अपने से पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट की ये बात कर रहा है। चलिए तो अपने जैसे इसको करने लगते हैं तो देखिए मल्टीपल टाइम देकर के रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, बात मल्टीपल में हो रही है, तो मैं 4 को 1 लेस कर देता हूँ, कितना हुआ 3, मल्टीप्लाई में इसके साथ क्या आ जाएगा 100 और अपॉन में लगा देता हूँ 15। तो जैसे मैं इसको काटता हूँ ये कट गया इससे 5 टाइम और 5 से ये कट गया 20 टाइम, तो आंसर आ गया 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की 6 रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने समय में कोई राशि दुगना हो जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पे अपने को रेट परसेंट दे दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 6/4, मैं उसे सॉल्व करके लिख देता हूँ 25/4%। अब की बार उसने टाइम नहीं दिया, गौर से देखिए उसने टाइम नहीं दिया, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे करके टाइम की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बात फिर मल्टीपल में हो गई दुगना, यानी कि डबल्स। वो कह रहा है 6/4 से कितने टाइम में डबल हो जाएगी। तो वही बात कि डबल है तो मैं 1 लेस करूंगा, कितना मिलेगा 1, डबल के लिए 2 काउंट करते हैं, 1 लेस किया 2 बचा, 2 - 1 बचा, इंटू 100 लिखेंगे और नीचे जो भी अपने पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई 25/4 मैंने राइट कर दिया। अब अपने को पता है जो डिवाइड के डिवाइड में होता है वो ऊपर चला जाता है, मैं इसे काट देता हूँ, ये 4 टाइम कट गया, आंसर आ गया 16 ईयर्स, 16 साल। चलिए मल्टीपल वाले क्वेश्चनों में अपने पास सेकंड टाइप है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 2/5 होगा, 2/5 होगा। मतलब इस क्वेश्चन में मल्टीपल ना देकर के बात किस में कर दी गई, फ्रैक्शंस में कर दी गई, यानी कि भिन्न में की गई है।
तो जब अपने पास में क्वेश्चन सेम पिछला हो लेकिन उसमें मल्टीपल की जगह फ्रैक्शन यूज़ में आ रही हो और वो पूछे रेट ऑफ इंटरेस्ट या टाइम, तो सेम पीछे वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे बट उसमें एक डाटा को चेंज कर देंगे। तो यहाँ करने के 2 से 3 तरीके हैं, मैं आपको 2 तरीके से बताता हूँ। फर्स्ट अपने शॉर्टकट पे देखते हैं कि क्वेश्चन सेम है लेकिन यहाँ पे मल्टीपल की जगह क्या दिया जा रहा है, फ्रैक्शन दिया जा रहा है, यानी कि उसने क्या दिया है अपने को टाइम दिया है, कितने ईयर, 10 ईयर्स। अपने पास टाइम है 10 ईयर, पूछा जा रहा है अपने से रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो मल्टीपल की बजाय फ्रैक्शंस में हो रही है। तो सेम क्वेश्चन जब टाइम दे करके रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे या रेट ऑफ इंटरेस्ट दे करके टाइम पूछे, लेकिन बात मल्टीपल की बजाय फ्रैक्शन में हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो फ्रैक्शन दी हुई है उसके साथ मल्टीपल में 100 डाल देंगे। सेम तरीका है, यहाँ माइनस नहीं करना है, यहाँ जो फ्रैक्शन है उसके साथ डायरेक्ट 100 मल्टीपल कर देंगे और अपने पास जो भी टाइम या रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है उसे अपॉन लिख देंगे। 2/5 इंटू 100 अपॉन टाइम था अपने पास में 10, मैंने लिख दिया, राइट कर दिया यहाँ पे 10, और जैसे ही इसे अपने काटते हैं 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 2 टाइम, तो मेरे पास में आ गया 4%, आंसर आ गया 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेम अगर 10% दिया होता और टाइम पूछा होता तो आंसर आता 4 ईयर, सेम टू सेम। दूसरा, अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो दूसरा देखिए, यहाँ पे फ्रैक्शन अपने पास में लिखा हुआ है 2/5, तो याद रखना फ्रैक्शन की कंडीशन में जब परसेंटेज अपने पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसे जब अपने परसेंटेज का सिंबल हटाते हैं तो अपॉन 100 आता है। क्लियर, मैं रेशो फॉर्म में बता रहा हूँ। तो देखिए जो नीचे फ्रैक्शन के जो नीचे पार्ट में होता है, डिनोमिनेटर में जो होता है, वो ऑलवेज प्रिंसिपल का काम करता है, और इसके जो टॉप पे है, जो न्यूमिनेटर पे है या अंश पे है, वो सिंपल इंटरेस्ट का काम करेगा। तो क्वेश्चन नॉर्मल हो गया कि 5 रुपये का 10 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है, 5 रुपीज़ का 2 ईयर 10 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 2 रुपीज़ है। तो अपने पास नॉर्मल फार्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का नॉर्मल फार्मूला अप्लाई कर देंगे कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। देखिए इसमें और मैंने जो बताया उसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये थोड़ा बेस से था, थोड़ा लेंथी था, मैंने इसे डायरेक्ट बता दिया। देखिए मैथ में कोई शॉर्टकट नहीं होते हैं, जब आप मैथ को बार बार करते हो तो उनकी जो लास्ट लाइनें होती हैं, जिनकी लास्ट लाइनों पे पकड़ होने लग जाती है, तो लास्ट लाइनों में से कुछ डाटा डायरेक्ट निकल के आता है और वही शॉर्टकट कहलाता है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरा ये स्टडी पसंद आ रही है, तो आप मेरे चैनल कैरियर बिल्डर मैथमेटिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 12/2 12.5 साल का 12/1/2 वर्ष का ब्याज उस धन का 3/4 होगा। सेम टू सेम अपने पास में दिया क्या हुआ है, टाइम, पूछा जा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अपने बात फ्रैक्शन में हो रही है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उसके साथ मल्टीपल में 100 डाल दीजिए और अपॉन जो भी दिया हुआ है। देखिए 12/2 को मैं लिख सकता हूँ 25/2, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25/2। जैसे इसे सॉल्व करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा तो 3/4 इंटू 100 इंटू 2 और अपॉन 25। तो देखिए ये 25 का 4 मल्टीपल 100 हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया 3 इंटू 2 यानी कि 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसी तरह अगर मैं इस क्वेश्चन में यहाँ पे टाइम बदल के मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4 ईयर 4 वर्ष, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1/5 ईयर 1/5 पार्ट, तो क्वेश्चन हो गया कि सिंपल इंटरेस्ट की किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 ईयर का जो इंटरेस्ट है वो उस पेमेंट का 1/5 पार्ट होगा। तो सेम कि 1/5 इंटू 100 और अपॉन जो भी अपने पास टाइम दिया हुआ है 4, तो अपने पास हो गया 100/20 और अपना आंसर आ गया 5%। सपोज कीजिए यहाँ पे 4% होता
क्वेश्चन आ जाता कि 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने टाइम का सिंपल इंटरेस्ट उस पेमेंट का 1/5 पार्ट होगा, तो डिट्टो तरीके से करते, सेम टू सेम करते, बस यहाँ 5% की बजाय आंसर बन जाता 5 ईयर्स। चलिए मल्टीपल वाले क्वेश्चनों में अपने पास नेक्स्ट थर्ड टाइप है, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, यानी कि किसी पेमेंट का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो उस पेमेंट का 1/4 पार्ट है। ये कह रहा है तथा वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत क्या है। यानी कि ये कह रहा है कि किसी पेमेंट का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो उसका 1/4 पार्ट है, लेकिन जो टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो न्यूमेरिकल डाटा है या न्यूमेरिकल रिजल्ट है, संख्यात्मक जो मान है वो आपस में बराबर है। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पे 3 ईयर लिख रहा हूँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है, अगर मैं यहाँ पे R% लिख रहा हूँ तो यहाँ पे R ईयर है, और अगर मैं यहाँ पे X ईयर लिख रहा हूँ तो ये X% है, अगर मैं यहाँ पे 100 ईयर लिख रहा हूँ तो ये 100% है। कहने का मतलब न्यूमेरिकल रिजल्ट टाइम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैसा है, इक्वल। देखिए अभी अभी अपने जो पीछे किया था उसमें अपने ये देखा था कि जब भी बात रेट ऑफ इंटरेस्ट में होती है 1/4, टाइम देकर के रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे या रेट ऑफ इंटरेस्ट देकर के टाइम पूछे, और बात किस में हो रही हो, फ्रैक्शन में, तो अपने क्या करते हैं कि उस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई में 100 डाल दिया जाता है, टाइम या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है वो उसके नीचे दे दिया जाता है। लेकिन अगर यहाँ गौर से देखें तो ना तो अपने पास टाइम है ना अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो जब ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें बात फ्रैक्शन में हो रही हो, टाइम या रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जा रहा हो, दोनों में से कुछ नहीं दिया हो, लेकिन दोनों का रिजल्ट, न्यूमेरिकल रिजल्ट, संख्यात्मक मान आपस में बराबर बताया जा रहा हो, वहाँ आप क्या करोगे, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करोगे और उसका रूट कर दोगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। जैसे मैंने इसे काटा, ये कटा 25 पे और 25 का रूट आ गया। देखिए 25 रूट होता है 5 का, तो अपने पास जो आंसर आ गया वो 5 आ गया। अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है तो अपना आंसर है 5%, और अगर ये टाइम पूछ रहा है तो अपना आंसर है 5 ईयर्स। क्लियर? एक बार फिर से देखते हैं कि जब बात फ्रैक्शन में हो रही हो तो आप उसके साथ मल्टीप्लाई में 100 डालेंगे, लेकिन जब टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट का न्यूमेरिकल रिजल्ट दिया नहीं हो लेकिन बातों में, वर्डिंग में इक्वल बता रहा हो, तो आप उसे रूट कर दोगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि किसी पेमेंट का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट है वो उसका 4/9 पार्ट है, और सेम वही कि वर्षों की संख्या और दर प्रतिशत, यानी कि टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट का न्यूमेरिकल रिजल्ट कैसा है, आपस में बराबर है, तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अपने अभी मैंने बताया था क्या करना है कि आप 4/9 को मल्टीप्लाई 100 करोगे और उसका रूट कर दोगे। तो देखिए ये हो गया अपने पास 400/9 का रूट। देखिए 400 जो रूट होता है वो 20 का होता है और 9 3 का होता है, तो मेरे पास अगर 20/3, मैं इसे लिख सकता हूँ 6/2/3। अगर टाइम है तो 6/2/3 ईयर, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है तो 6/2/3%। अगर टाइम वाला मामला है तो ये एक स्टेप और चला जाएगा कि मान लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा तो आंसर आ गया 6/2/3, लेकिन अगर इसी में टाइम पूछता तो 6/2/3 ईयर, लेकिन अगर ऑप्शन में ये ना हो तो देखिए इसमें 6 ईयर तो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट ईयर का 7th ईयर का 2/3 पार्ट है। तो जैसा पीछे सिखाया था बेसिक में मैंने कि 2/3 × 12 ईयर को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 12 करते हैं। ये इससे कट गया 4 पे और अपने पास आ गया 8, तो अपना आंसर आ जाएगा। अगर यही क्वेश्चन में टाइम पूछा होता तो आंसर होता 6 ईयर 8 मंथ। अब अगर यहाँ पे मैं 4/9 की जगह 16/25 ले लूँ कि क्वेश्चन आए कि सिंपल इंटरेस्ट की किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट 16/25 पार्ट है, टाइम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो रिजल्ट न्यूमेरिकल रिजल्ट है वो इक्वल है, तो फाइंड द टाइम। तो देखिए 16/2/5 × 100 करेंगे
और जैसा कि मैंने कहा कि टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट जब इक्वल दिए हों तो आप रूट कर दीजिए। जैसे ही मैं इसे काटता हूँ ये 4 पे कटा और मेरे पास आ गया 64 का रूट, जो अपने को पता है कि 8 होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा तो 8% और टाइम पूछा है तो 8 ईयर्स। चलिए मल्टीपल वाले क्वेश्चनों में लास्ट टाइप, इस क्वेश्चन में कह रहा है साधारण ब्याज की किसी दर प्रतिशत से कोई राशि 20 वर्ष में दुगना हो जाती है, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने समय में, कितने टाइम में 3 गुना हो जाएगी। देखिए ये क्वेश्चन सिंगल नहीं है, डबल है, लेकिन अपने इसे शॉर्टकट से करेंगे सेकंडों में। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो विदाउट पेन ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अगर मैं क्वेश्चन को नॉर्मल समझाना चाहूँ तो ये कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट से जो कोई पेमेंट वो आफ्टर 20 ईयर्स डबल हो जाती है, दुगना हो जाती है। तो ये पूछ रहे कितने टाइम में, कितने टाइम में ये पेमेंट 3 टाइम्स हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से। 20 साल में डबल तो कितने टाइम में 3 गुना। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों बार वो सेम बोल रहा है। देखिए पिछले और इस क्वेश्चन में पहले डिफरेंस देखते हैं। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन सिंगल था, क्वेश्चन था 20 ईयर्स में डबल से हो जाती है, बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। यानी कि वहाँ टाइम दिया था तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जा रहा था, वहाँ पे अगर टाइम दिया था तो अपने से फाइंड करवा रहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था तो फाइंड करवा रहा था टाइम। और मल्टीपल वाली बात वहाँ पे कितनी बार आई हुई थी, सिंगल, एक बार। लेकिन यहाँ गौर से देखिए, यहाँ टाइम देकर के टाइम पूछा जा रहा है। जब आपसे सिंपल इंटरेस्ट में इस टाइप का क्वेश्चन हो, टाइम देकर के टाइम पूछे या रेट ऑफ इंटरेस्ट देकर के रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे, और मल्टीपल वाली बात कितनी बार हो, 2 बार। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए सिंपल सा रूल है कि आप क्या करोगे, आप जैसा ये लाइन आ रहा है उसे उसी इक्वल फॉर्म में लिख दोगे, इक्वल में लिख दोगे, एक साइड में दूसरी साइड में। कैसे लिखने का तरीका है और कुछ नहीं कि एक साइड में आप टाइम या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी दिया हुआ है वो लिखोगे, एक साइड में टाइम या रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखोगे, इक्वल में उसके सामने मल्टीपल -1 लिखोगे। मैंने पहले भी बताया था जो भी बात मल्टीपल में आएगी इस टाइप के क्वेश्चन में, मल्टीपल वाले क्वेश्चन में ऑलवेज -1 होगा। नीचे भी अपने क्या लिखेंगे, टाइम या रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इस साइड में भी मल्टीपल -1। ये इसका एक टाइप से रूल हो गया। अब आपको लिखने की जरूरत है सिर्फ सीखने के लिए, जैसे ही आप सीख जाओगे उसके बाद ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए जैसे क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हो पुट करते जाइए। क्वेश्चन है 20 ईयर्स में कोई पेमेंट डबल हो जाती है, यानी कि 2 - 1। तो बताइए कितने टाइम में, अपने पास टाइम नहीं दिया हुआ, पहली लाइन क्लियर थी कि 20 ईयर में डबल। अब पूछ रहे कितने टाइम में, तो यहाँ टाइम या रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो मैंने टाइम की जगह टी लिख दिया क्योंकि वो टाइम पूछ रहा है। 3 टाइम्स हो जाएगी तो मैं इसको 3 लिखूंगा, -1 लिखूंगा। जब आपकी बार बार प्रैक्टिस होगी तो ये डाटा आप डायरेक्ट लिखने लग जाओगे और डायरेक्ट आपके आंसर आने लग जाएंगे। एक बार फिर से देखते हैं, टाइम देकर के टाइम पूछे और बात मल्टीपल में हो रही हो। 20 ईयर डबल लिखा था मैंने, -1 कर दिया। हाउ मेनी ईयर, ट्रिपल लिखा था मैंने, -1 कर दिया। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 20 इक्वल में 1 अपॉन टाइम और इधर आ जाएगा 2। अब देखिए अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो अपना आ गया T फॉर टाइम और इक्वल टू 20 × 2 40, और बात टाइम की हो रही थी तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा ईयर्स, 40 ईयर्स। कि जो पेमेंट 20 साल में डबल हो जाती है वो 40 साल में ट्रिपल्ड हो जाएगी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की किसी दर से कोई राशि 7 वर्ष में 4 गुना 4 टाइम्स हो जाती है, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने समय में 9 गुना हो जाएगी, कितने समय में 9 गुना हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन सेम है, मैं ये वाला रूल लगा देता हूँ। टाइम अपने पास में कितना दिया हुआ है, 7 ईयर, और 7 ईयर में कितना हो रहा है, 4 गुना। मैंने बताया था मल्टीपल वाली बात को -1 करेंगे तो 7 साल में 4 गुना, मैं यहाँ पे लिखूंगा 3, 7 साल में इक्वल में -1 करके लिखूंगा मल्टीपल वाली कंडीशन को, तो 3 आ गया। और ये पूछ रहा है कितने टाइम में 9 गुना, तो 9 को मैं यहाँ पे लिखूंगा 8। कट रहा है तो काट दीजिए, अदरवाइज क्रॉस कर देते हैं। तो जैसे इसे क्रॉस करेंगे ये आ जाएगा 3 × क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 7 × 8, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 7 × 8। जो मल्टीपल में होता है दूसरी तरफ जाकर के डिवाइड में हो जाता है। तो मेरे पास आ गया 56/3 ईयर्स। ज़्यादा करेंगे अपने इसे
काट लेंगे तो ये मेरे से कट गया 3 पे 1 टाइम 2 बचे 18 2/3 ईयर्स, 18 2/3 ईयर्स अपना आंसर आ गया। इसी तरह अगर ऐसा क्वेश्चन हो, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, अगर इसी तरह से सपोज करिए कि क्वेश्चन है और उसमें दे देता कि 5 ईयर में डबल हो गया, कि 5 ईयर में डबल हो गया, तो बताइए कितने टाइम में 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कि 5 साल में दुगना हो रहा तो बताइए कितने साल में 4 गुना हो जाएगा। तो देखिए ये बोल रहा है 5 साल में दुगना मैं 1 लिखूंगा, कितने टाइम में मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, 4 गुना को मैं लिखूंगा 3 -1 करके, जैसे ही मैंने क्रॉस किया मेरे पास में कितना आ जाएगा, 15 ईयर्स आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप अपने पास में है और इसमें अपने पास 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें अपने पास में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं 1 बाय 1 आपको सारा कुछ बताऊंगा, बेस से भी क्लियर करूंगा। इन क्वेश्चनों को लेंथी करने की जरूरत नहीं है, बिना पेन के भी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद इन क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अपने पास जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ये कह रहा है 800 रुपये का एक निश्चित ब्याज की दर से 3 वर्ष का जो मिश्र धन है वो 920 रुपये है। ये क्वेश्चन मैंने RS अग्रवाल में से उठाया है। 800 रुपये का निश्चित ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 920 रुपये है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाती तो मिश्र धन कितना होता। चलिए हमने एक बार फिर से देखते हैं, जरूरी नहीं है यहाँ पे मिश्र धन लिखा जाएगा या कुछ और। वो बोलेगा कि 800 रुपये 3 साल में 920 रुपये हो जाते हैं, ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए, कई बार बोलेगा घटा दी जाए, बढ़ाए या घटाए, इंक्रीज या डिक्रीज, कोई फर्क नहीं पड़ता, मोर देन या लेस देन कितना होगा। तो मोस्टली इसे करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि अपने 920 यानी कि अमाउंट्स में से 800 प्रिंसिपल को माइनस करते हैं, देन अपने को ब्याज मिलता है सिंपल इंटरेस्ट। टाइम अपने पास ऑलरेडी है, सिंपल इंटरेस्ट अपने पास के लिए जो प्रिंसिपल है वो भी अपने पास में है, तो अपने सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने सिर्फ एक चीज़ पे अपने ध्यान को कॉन्सेंट्रेट करना है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जब क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ हो या नहीं दिया हुआ हो, लेकिन अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने या कम होने की बात कह रहा हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े तो बोले इनकम कम हो गई, बढ़े तो बोले इनकम ज़्यादा हो गई, इंक्रीज हो गई, कमाई बढ़ गई, ब्याज ज़्यादा मिला, अमाउंट ज़्यादा हो गई, जो भी बोले। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज तो बढ़ने की बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज तो कम होने की बात करें। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो चलिए इसमें आते हैं। देखिए अपने पास में इसमें प्रिंसिपल इसने दिया हुआ है 800 रुपीज़, टाइम की ड्यूरेशन है अपने पास में 3 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास में दिया हुआ है, यहाँ पे पुराना रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास में नहीं है, क्या था नहीं पता अपने को कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पुरानी है रेट % वो क्या है पता नहीं। लेकिन अपने पास में यहाँ पे अमाउंट जो दी हुई है वो दिया हुआ है 920, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे 120 आएगा, वो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन अपने को फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने कहीं भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पूछा। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो देखिए वो कह रहा है 800 रुपीज़ का 3 ईयर का जो अमाउंट है वो 920 है। अब बोल रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से कितना इंक्रीज कर देता 3%, तो बताइए जो न्यू अमाउंट है वो कितनी हो जाती है, तो मिश्र धन कितना होता। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम या, देखिए बाकी सारा कुछ दिया हुआ है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दी हुई और उसी को इंक्रीज या डिक्रीज करने की बात कर रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक बार आप इस अमाउंट को साइड में कीजिए और जो भी प्रिंसिपल दिया हुआ है, जितने भी टाइम का दिया हुआ है, उस प्रिंसिपल का उतने टाइम का उस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाली रेट ऑफ इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करता हूँ, फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए जगह आप वही लोगे जो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, पुरानी की जरूरत नहीं है, अपॉन 100, और मैं इसे काट देता हूँ। जैसे ही मैंने इसे किया 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 3 72, 24 का 3 मल्टीपल 72, यानी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होती तो ब्याज के कितने रुपए और मिलते, 72 रुपये और मिलते, 72 रुपीज़ एक्स्ट्रा अर्न होती।
पहले वो कितना लौटा रहा है 920, और एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण और कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 72, तो न्यू हो जाएगा 920 वो पहले लौटा रहा था, 72 न्यू के कारण लौटाना पड़ेगा, तो अब उसका जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 992 रुपये। ये अपना आंसर आ गया। इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, उसमें ये भी मैं RS अग्रवाल में से उठा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ 2400 रुपीज़, टाइम की ड्यूरेशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4 ईयर, और अमाउंट मैं कर देता हूँ 3264 रुपीज़, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट में बढ़ाने की बात कर देता हूँ 1%। चलिए इस क्वेश्चन में मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन है 2400 रुपये का 4 साल का जो अमाउंट है वो 3264 रुपये है, 3264 रुपीज़। ये अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% इंक्रीज कर दी जाए तो क्या होगा, ये RS अग्रवाल का क्वेश्चन है। तो चलिए अपनों को कुछ नहीं करना, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 2400 रुपीज़, टाइम की ड्यूरेशन 4 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना इंक्रीज हो रहा है 1, मैं उसी 1% पे जो भी पेमेंट था जितने भी टाइम का उसका इंटरेस्ट फाइंड कर लेता हूँ कि 2400 रुपये का 4 साल का 1% से कितना सिंपल इंटरेस्ट हो सकता है। मैंने इसे काटा, आंसर आया 96, यानी कि 2400 रुपया 4 साल में इस 1% से कितना ब्याज कमा सकता है 96। पहले कितना लौटाया जा रहा था 3264, 3264 रुपये, एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण कितना लौटाना पड़ेगा 96, क्योंकि ये इंक्रीज हुई है तो अपने ऐड कर देते हैं 0633 3360 रुपीज़ न्यू अमाउंट्स हो जाएगी। सपोज करिए यहाँ पे वो बोलता रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% डिक्रीज हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 96 फाइंड कीजिए, आप उसका इंटरेस्ट फाइंड कीजिए, कितना आया 96, इंक्रीज हुई मैंने प्लस किया, अगर वो डिक्रीज बोले तो क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं पिछले एग्जाम्पल से कि 8000 की पेमेंट का किसी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 ईयर का जो अमाउंट है, 4 वर्ष का जो मिश्र धन है वो 8700 रुपीज़ है, 8700 रुपये है। यदि ब्याज की दर 2% कम कर दी जाती तो मिश्र धन कितना होता, सॉरी यहाँ पे टाइम 2 ईयर कर लीजिए कि 2 ईयर का जो अमाउंट है वो 8700 है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% कम कर दी जाए, पिछले में बढ़ा हुआ था मैंने इसमें कम वाला ले लिया, तो अमाउंट कितना हो जाएगा। चलिए अपने इसे देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास पेमेंट है 8000 रुपीज़, रेट ऑफ टाइम है मेरे पास 2 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो रही है 2%। मैं इससे इसका इंटरेस्ट कलेक्ट करता हूँ, तो मेरे पास ये आ जाएगा 320 रुपये, 320 रुपीज़, 320 रुपये। अब देखिए अमाउंट थी अपने पास 8700 रुपीज़, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुई है कम, और ये 2% से कितना ब्याज कमा सकता था 320 रुपये, कम हुई है तो ये इनकम कम हो जाएगी। मैं इसमें से 320 रुपये को लेस कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, तो ये होगा 0838। आंसर आ गया 8380 रुपीज़। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आते हैं। क्वेश्चन है किसी रुपए को निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, साधारण ब्याज पर दिया गया। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो ब्याज के 108 रुपये अधिक मिलते, मूलधन ज्ञात। कहने का मतलब वो कह रहा है कोई पेमेंट थी उसे 2 ईयर के लिए दिया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी पता नहीं, पेमेंट कितनी है पता नहीं, टाइम पता है कि 2 ईयर के लिए दिया गया। अब वो बोल रहा है कि अगर 3% एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता तो 108 रुपीज़ एक्स्ट्रा अर्न करके लाता, 108 रुपये ज़्यादा कमाता। क्वेश्चन पिछला सेम है, कुछ भी नहीं है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखा ही है। मैंने आपको पीछे क्वेश्चन समझाया था, आप रिवर्स करके देखिए कि 800 रुपये का 3 इयर्स के लिए जो अमाउंट है वो 920 रुपीज़ है।
अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% एक्स्ट्रा होती तो बताइए कितना हो जाता। तो आपने क्या किया, 800 रुपये का 3 साल का 3% से इंटरेस्ट कलेक्ट किया, कितना हुआ 72, और आपने उसे ऐड करके न्यू अमाउंट लिख दिया 992, 992 रुपये, यही किया था। ये सेम क्वेश्चन है ये। अगर मैं इसको बनाना चाहूँ एक बार, इस क्वेश्चन को इस टाइप का बनाते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए क्वेश्चन निकल के कहाँ से आया है। देखिए क्वेश्चन था 800 रुपये 3 साल में किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 920 रुपये हो जाते हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% ज़्यादा हो तो बताइए कितना हो जाएगा। यही था, आपने आंसर निकाला 992। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं ये कैसा बनता है। ये इसमें प्रिंसिपल नहीं देगा, इसने इसमें टाइम दिया है, यहाँ भी टाइम दिया, यहाँ भी टाइम दे दिया, ये यहाँ पे अमाउंट भी नहीं देगा। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन है कि कोई पेमेंट 3 साल के लिए उधार दी गई, कोई पेमेंट किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 साल के लिए उधार दी गई। अब बोल रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से 3% ज़्यादा होती तो ब्याज के 72 रुपये ज़्यादा मिलते। तो बताइए अमाउंट कितनी थी, प्रिंसिपल कितना था। क्लियर? ऐसा ही क्वेश्चन है। पहले जैसे देखते हैं तो लगता है ये क्वेश्चन गलत है, इसमें तो डाटा ही नहीं दिया हुआ, लेकिन क्लियर है। पिछले को गौर से देखोगे तो आपने क्या किया था कि जो भी पेमेंट थी उसका जितना टाइम था उससे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज या डिक्रीज हो रही थी उससे आपने जो इंटरेस्ट कलेक्ट किया था वही तो प्लस या माइनस हो रहा था, वो भी यहाँ हो रहा है। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा तो बोलेगा इंक्रीज हुआ, और अगर डिक्रीज करेगा तो बोलेगा कि पेमेंट डिक्रीज हो गई या लॉस हो गया। क्लियर? तो इंक्रीज या डिक्रीज होने पर, पिछला सेम पार्ट है कि इंक्रीज होने पे ज़्यादा बोलेगा, डिक्रीज होने पे कम बोलेगा। इनकम बोले, ब्याज बोले, अर्न बोले, कुछ भी बोले, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप क्या करोगे, जो डाटा दिया उसे कंप्लीट मान के प्रिंसिपल का फार्मूला अप्लाई कर दोगे। जो भी कम ज़्यादा कमा रहा है उसे प्रिंसिपल मान लोगे, उसे सिंपल इंटरेस्ट मान लोगे, इनटू 100 डालोगे। यहाँ पे टाइम ऑलवेज क्लियर दिया होगा तो 3, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना भी इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है वो नीचे। 9 से ये कट गया 8 टाइम, तो अपना आंसर आ गया 800 रुपीज़। ये तो मैंने पिछला बताया है। अब आते हैं इस क्वेश्चन। चलिए देखिए, मैंने आपको बताया था कि इंक्रीज होने पे वो इंक्रीज बोलेगा, डिक्रीज होने पर वो डिक्रीज बोलेगा। तो यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ है अपने पास में, टाइम क्लियर है। उसके बाद वो बोला 3% अधिक, तो उसने बोला 108 रुपये ब्याज ज़्यादा मिलता है। अगर बोलता 3% डिक्रीज तो बोलता लॉस हो गया 108 रुपीज़ का। तो मैंने आपको क्या बताया, इंक्रीज होने पे ज़्यादा, डिक्रीज होने पे कम। तो जो भी कम या ज़्यादा है उसी को फाइनल सिंपल इंटरेस्ट मान लोगे। तो प्रिंसिपल का फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट 108 रख दिया इनटू 100 अपॉन टाइम। टाइम यहाँ पे फिक्स दिया हुआ है 2 ईयर, जितना भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इनटू जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। तो जैसे ही मैं इसे काटूंगा 6 पे ये कट जाएगा 18 टाइम्स, तो अपना आंसर आ गया 1800 रुपीज़। ये अपना प्रिंसिपल आ गया। मैंने क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग की, नया क्वेश्चन बन गया कि कोई रुपया 3 साल के लिए उधार दिया गया सिंपल इंटरेस्ट की किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से। पेमेंट कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है पता नहीं, लेकिन टाइम 3 ईयर था। अब ये कह रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से कितनी ज़्यादा होती, 2% ज़्यादा होती, तो ब्याज के या इनकम कितनी एक्स्ट्रा हो जाती, 360। बताइए प्रिंसिपल कितना है। तो मैंने कहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने पे जब बढ़े, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने पे जब कम हो, ऐसे क्वेश्चनों में जिनमें टाइम क्लियर हो तो आप प्रिंसिपल का डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, जो भी आधा अधूरा डाटा उसे कंप्लीट मानते हुए। तो जो भी इनकम इंक्रीज डिक्रीज या ब्याज ज़्यादा कम हुआ है उसे ही फाइनल मान लीजिए। 360 सिंपल इंटरेस्ट हो गया इनटू 100 और अपॉन टाइम दिया हुआ 3 ईयर का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे पास में 2% इंक्रीज या डिक्रीज। जैसे मैं इसे काटता हूँ ये 6 पे कट गया तो मेरे पास आ गया 6000 रुपये। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं नया टाइप। न्यू टाइप को देखने से पहले मैं क्लियर करता हूं कि क्वेश्चन कहां से निकल के आया।
चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पुट कर रहा हूं कि 10,000 रुपीज़ का 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और अगर मैं टाइम बोल दूँ 2 ईयर, कि 2 ईयर का अमाउंट कितना हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इसका SI फाइंड करोगे। तो SI का फार्मूला आप लगाओगे, प्रिंसिपल 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और इनटू टाइम की ड्यूरेशन 2 ईयर अपॉन 100। 2 से 2 0 अपने कैंसिल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2,000 रुपीज़। मतलब 10,000 रुपये का 10% से 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 2,000 रुपये, 2,000। तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई, टोटल अमाउंट हो गई 10,000 उसने उधार लिया था और 2,000 रुपये उसका इंटरेस्ट हो गया, टोटल हो गया अपने पास 12,000। यानी कि आफ्टर 2 ईयर ये जो पेमेंट है ये कितनी हो जाएगी, 12,000 रुपये। अगर मैं यहाँ थोड़ा सा इसमें चेंज कर दूँ और टाइम के ड्यूरेशन को मैं और बढ़ा दूँ, मैं 5 ईयर कर देता हूँ, तो 5 ईयर में ये पेमेंट कितनी हो जाएगी, 5 ईयर में ये जो ब्याज कमाएगा ये 5,000 रुपये हो जाएगा। प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100 इक्वल टू इंटरेस्ट, कितना आया 5,000 रुपीज़। 10,000 रुपया उधार लिया था, 5,000 रुपये ब्याज के हो गए, तो आफ्टर 5 ईयर कितना हो गया, ये हो गया 15,000 रुपीज़, 15,000 रुपये। अब आप बोलोगे ये तो नॉर्मल है, क्या बता रहा है बंदा। देखिए सपोज करिए किसी साहूकार ने किसी बंदे को रुपया उधार दिया 2 साल के लिए, बोला भाई साहब 2 साल में हर हाल में लौटा दूंगा, 100 लग गए, रब दी 100, महाराज दी 100। महाराज कौन सा ये नहीं बताया बंदे ने। अब 2 साल बाद बनिया गया, बोले पैसे तो है ही नहीं, रुपया तो है ही नहीं भाई साहब, क्या बनिया लड़ेगा, नहीं। वो बड़े आराम से समझाएगा, बोलेगा कोई बात नहीं, तेरे पैसे हैं, जब हो तब लौटा देना। अब 5 साल बाद मान लीजिए उसके पास कहीं से पैसा आ गया और वो बनिया का लौटाने गया, तो क्या बनिया 12,000 ले लेगा, नहीं भाई साहब, वो बोलेगा 5 साल हो गए, 5 साल का ब्याज दो। अब वो जो पेमेंट लेगा वो 15,000 लेगा। अगर टाइम ज़्यादा है तो उसका ब्याज भी ज़्यादा बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, आप बोलोगे इसमें क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन ये है कि वो ये 10,000 10% से नहीं पूछेगा, नॉर्मल अभी अपने आगे इंस्टॉलमेंट वाले करेंगे, उसके बाद में जब एक ही पेमेंट को अलग अलग तोड़ के दिया जाता है वो करेंगे, फुली शॉर्टकट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हर लेवल का क्वेश्चन, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। मैं एक साथ 2 से 2.5 घंटे की वीडियो डाल देता हूँ, आप उसे आधा घंटा बड़े आराम से देखोगे, 1 घंटे स्किप करके देखोगे, आफ्टर 1.5 आवर बंद करके रख दोगे। और एकदम से नहीं, कोई बोलता है लेवल नहीं है क्वेश्चनों का, तो लेवल धीरे धीरे बनता है। क्लियर। जिन्होंने मिल्खा सिंह ने दौड़ में रिकॉर्ड तोड़े हैं, क्या पैदा होते ही दौड़ने लग गया, नहीं, उसने मेहनत की, स्टेप बाय स्टेप बढ़ा। तो अपने स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं ताकि कंपटीशन की रनिंग में अपने फर्स्ट आए, अपने को टॉप में नहीं तो लास्ट में जरूर हो, नौकरी अपने आगे नेम प्लेट हो जॉब की। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये आएगा कि कोई पेमेंट किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, कोई पेमेंट प्रिंसिपल किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से आफ्टर 2 ईयर 12,000 12,000 रुपये हो जाता है, और सेम पेमेंट उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 5 साल में कितनी हो जाती है, 15,000 रुपये। तो बताइए प्रिंसिपल कितना था और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था। नॉर्मल एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, RS अग्रवाल में भी अच्छे एग्जाम्पल है, 2 से 4। तो चलिए जब ऐसा क्वेश्चन हो कि क्या दोनों पेमेंट में प्रिंसिपल अलग अलग था, नहीं, ये भी उसी प्रिंसिपल का अमाउंट है और ये भी उसी प्रिंसिपल का अमाउंट है। तो जब आपको एक ही प्रिंसिपल के 2 अलग अलग टाइम के 2 अलग अलग टोटल अमाउंट दिए हुए हों और वहाँ पे प्रिंसिपल या रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे, मोस्टली रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता है क्योंकि इसके लिए प्रिंसिपल भी फाइंड करना ही पड़ता है। तो आपने कुछ नहीं करना, नॉर्मल सा एक वे है कि सबसे पहले यहाँ पे आप टाइम इक्वल टू 1 ईयर, ऑलवेज आप 1 ईयर लिखोगे, और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, मतलब प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट
आपने लिखा, उसके साथ आप टाइम की जगह 1 ईयर डाल दीजिए और सिंपल इंटरेस्ट एक बार आ जाता है। यानी कि अपने को 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। इसमें जैसे ही आ गया ये नॉर्मल हो जाएगा। और वो कहाँ से आएगा? वो यहाँ से आएगा। आपने क्या करना है, इन दोनों अमाउंट को देखिए, ये वाले क्या है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, और ये भी क्या है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। दोनों में प्रिंसिपल कैसा है, सेम। तो आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए। जैसे ही आप माइनस करोगे प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल हो गए, यहाँ भी 10,000 था, यहाँ भी 10,000 था, 10,000 से 10,000 कैंसिल हो गया, बचा गया ओनली इंटरेस्ट। तो जैसे आप इन्हें माइनस करोगे कि 15,000 माइनस 12,000, तो ये निकल के आएगा अपने पास में 3,000। ये क्या आ गया, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। क्लियर? जब एक ही पेमेंट के दो अलग अलग टाइम के अमाउंट्स को माइनस किया जाता है तो जो उनका गैप होता है वो ऑलवेज सिंपल इंटरेस्ट होता है। लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट कितने का है? बड़ी पेमेंट 5 साल के लिए थी, छोटी पेमेंट 2 साल के लिए। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये 3 ईयर का है। यानी कि जितने टाइम का गैप है उतने टाइम का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। माइनस करने पर यहाँ पे आया 3 ईयर, यहाँ पे आया 3,000। यानी कि 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 3,000 है। अब अपने को पता है सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर इक्वल होता है, इसलिए उसे सिंपल बोलते हैं। सेम पेमेंट का सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है हर टाइम, हर समय का इक्वल होता है। तो अगर 3 साल का 3,000 तो 1 साल का 1,000 रुपये। मतलब अपने पास 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट आ गया वो आ गया 1,000 रुपीज़। अब आप इनमें से ये स्टेप फर्स्ट हो गया। दूसरे स्टेप के लिए आप क्या कीजिए, इन दोनों में से छोटी पेमेंट उठा लीजिए। छोटी पेमेंट कितनी है? 12,000। कितने टाइम की? 2 साल की। अगर 1 साल का ब्याज 1,000 रुपया है तो 2 साल का ब्याज 1,000 इंटू 2,000, यानी कि 2 साल में पेमेंट कितनी हो रही है? 12,000। 1 साल का ब्याज 1,000 रुपये है तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 2,000 रुपये। यानी कि इस पेमेंट में, इस 2 साल की पेमेंट में जो इंटरेस्ट है वो कितना है? 2,000 रुपये। तो अगर मैं अमाउंट में से उसका इंटरेस्ट निकाल दूं तो पीछे अपने पास में क्या बच जाएगा? प्रिंसिपल बच जाएगा। कि अपने पास प्रिंसिपल कितना आ गया? 10,000, 10,000 रुपये। अपने 10,000 से स्टार्ट किया था। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए अपने नॉर्मल फार्मूला लगा देते हैं। ये क्वेश्चन न्यू हो गया, अब इस क्वेश्चन को न्यू मान लेते हैं। क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकल के आ गया कि 10,000 का 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1,000 है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला अपने पास में होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1,000 इंटू 100। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 10,000। और टाइम की ड्यूरेशन 1 ईयर। 40 से 40 कैंसिल कर देते हैं, कितना आ गया? 10%। तो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना लेके चले थे? 10%। क्लियर? जहां एक ही पेमेंट के दो अलग अलग टाइम के दो अलग अलग अमाउंट्स दिए हों तो आप इस तरीके से प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर लोगे। चलिए अब अपने एग्जांपल लेते हैं। चलिए पहला एग्जांपल मैंने लिया, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा। कि सिंपल इंटरेस्ट की किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई अमाउंट, कोई प्रिंसिपल 5 साल में 9800, 5 साल में वो 9800 रुपये हो जाता है। उसका मिश्र धन 5 साल का है 9800 अमाउंट, और 8 साल में उस धन का जो मिश्र धन है वो है 12,005 रुपये। तो बताइए वो प्रिंसिपल कितना था और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया हुआ था। यानी कि पेमेंट 5 साल में इतनी हो जाती है और 8 साल में इतनी, 12,005 रुपये। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, सबसे पहले मैंने बोला था कि टाइम आप यहाँ पे लिख लोगे 1 ईयर, और सिंपल इंटरेस्ट अपने फाइंड करेंगे 1 ईयर का। एक ही पेमेंट के दो अलग अलग टाइम का जब अमाउंट दिया होता है तो उन दोनों का जो गैप है वो जितने टाइम का गैप है उतने साल का सिंपल इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे कितना गैप आ रहा है? 3 साल। और अगर मैं यहाँ पे माइनस करूँ तो 5 0 2
और 2, यानी कि 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो अपने पास है 2205 रुपये, 2205 रुपीज़। 1 साल का निकालते हैं। 1 साल के लिए इस 2205 को मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये कट गया 7 पे, फिर कटा 3 पे और फिर 5 पे, तो अपने पास 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया 735 रुपये। देखिए, सबसे पहले टाइम का गैप किया, उसके बाद अमाउंट का गैप किया। जितने टाइम का गैप है उतने टाइम का ये इंटरेस्ट है, डिवाइड किया, 1 साल का इंटरेस्ट आ गया। जैसे ही 1 साल का इंटरेस्ट आ जाए आपके पास, आप इसमें से छोटे वाले पेमेंट को रखेंगे, बाकी छोड़ देंगे। अब अपना प्रिंसिपल निकल के आएगा। क्या करना है? कुछ नहीं करना। देखिए, 1 साल का ब्याज 735 रुपये, तो 5 साल का ब्याज फाइंड कर लीजिए। 25, 17, 1 साल का ब्याज 735 रुपये, तो 5 साल का ब्याज, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल का बराबर होता है, 3675 रुपये। माइनस कर दीजिए अमाउंट में से। मैंने अभी भी बताया था कि ये प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट बाहर निकालेंगे, प्रिंसिपल बच जाएगा। इसको माइनस किया, 5, 2, 1, 6। अपने पास में प्रिंसिपल निकल के आ गया 6125। जैसे ये आया, ये क्वेश्चन नॉर्मल हो गया कि 825 रुपये का 1 साल का ब्याज है 725 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला लगा देते हैं अपने। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, बेसिक लेवल का। काट देते हैं इसे। चलिए, इसे काटा, ये 147 पे काटा, इसे काटा 5 से, तो ये हो गया 10, 5, 2, 1225। देखिए, ये कट गया 25 से 4 बार, और ये 25 से कट जाएगा 49 टाइम, और 49 से ये कट गया 3 टाइम, तो अपने पास में आ गया 12%। अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 12%। क्लियर? इसी तरह एक RS अग्रवाल का एग्जाम्पल लेते हैं कि 2 साल में कोई पेमेंट 8700 रुपीज़ हो जाती है, और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो पेमेंट 3.5 ईयर में 9600 हो जाती है। फाइंड द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले सेम प्रोसीजर, मैं क्या करूँगा? मैं सबसे पहले प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और टाइम की जगह क्या लिख दूंगा? 1 ईयर। अब मैंने क्या करना है? इन दोनों का गैप किया मैंने, 0, 0, ये आ गया 9 एंड 7 6, ठीक है, 900 रुपये, 900, और यहाँ पे आ गया 1.5 ईयर। 2 और 3.5 का अंतर 1.5, 1.5। मैं इसको लिख लेता हूँ 3/2 ईयर, यानी कि 3/2 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 900 रुपीज़ है। तो 1 ईयर का, 1 ईयर के लिए मैंने अभी भी बताया कि जो भी इंटरेस्ट आया उससे जितना टाइम का गैप है उससे डिवाइड कीजिए। 3/2 डिवाइड के डिवाइड में कितना है? 2, तो ये चला जाएगा ऊपर, तो मैं इसे काट देता हूँ। तो मेरे पास 1 ईयर का जो आ गया इंटरेस्ट 600 रुपये, 600 रुपये। सबसे पहले पेमेंट का गैप किया, उसके बाद टाइम का गैप किया, पेमेंट के गैप को टाइम के गैप से काटा, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट आ गया। अब मैं छोटी पेमेंट को रख लेता हूँ। देखिए, मेरे पास छोटी पेमेंट है 2 साल में 8700 रुपीज़। देखिए, 1 साल का ब्याज 600 रुपये, तो 2 साल का मल्टीपल कर लेते हैं, 1200 रुपीज़ मैंने माइनस कर दिया इसमें से 0057। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है ये अमाउंट, और ये आ गया 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बच गया? प्रिंसिपल 7500 रुपये, 7500 रुपये। नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। टाइम यहाँ पे 1 ईयर है। काट देते हैं, 2 से 2 0, ये 15 से 40 पे कट गया, ये 5 पे, और 5 से ये कट गया 8 पे।
तो अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 8%। इसके बाद अपने पास इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन बच जाते हैं, एक ही पेमेंट को अलग अलग डिवाइड करके दिया वो बच जाते हैं। कुछ रेशो बेस के क्वेश्चन बच जाते हैं जो हाई लेवल के हैं, लेकिन जो रेशो परसेंटेज और एवरेज पे डायरेक्ट अप्लाई करने लग जाते हैं वो बड़े आसान होते हैं। तो अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए